ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ? लगता है घनी जंगल है और पहाड़ी इलाका है। या मेरे भगवान, अब मैं यहाँ कैसे कहाँ जाऊँ? यहीं पर कुछ समय आराम करता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलने का रास्ता ढूंढूंगा। कहने का मतलब है कि तेरा नाम जाने वफा है, मगर तू बड़ी बेवफा है। मेरी जान तुझ पर फिदा है, मगर तू बड़ी बेवफा है। बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तारीफ है। बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तारीफ है। भरी बस मैं तुझको रिश्वा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तारीफ होगी। हमारे मेला मालिक बीडीसी इनकी मम्मी की तरफ से 100 रुपए मेला का चंदा दे रहे हो और 10 रुपए के इमाम पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। साथियों, लग रहा है कोई दुश्मन का आदमी इस ब्रिज के पेड़ के तले लेटा हुआ। जगाओ इसको, देखो कौन है। हाँ जी सर, जगाओ। है लड़के, पहले इसकी तलाशी ले फटाफट। कहीं पुलिस का तो आदमी नहीं तेल लगा के हमारी नंबर लगा दे। कुछ नहीं इसके पास। ऐ लड़के, आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं और यहाँ पर? हम लोग इस चंबल घाटी के डाकू हैं। डाकू? हाँ डाकू है। हेलो, आगे बिपिन और बिपिन मेला मालिक के भांजे, उनकी तरफ से 51 रुपया का व्यवहार यानी चंदा 10 रुपया इनाम पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। और कहो मुसाफिर कौन हो, क्या है तेरा नाम है?
सरदार जी, हाँ बोलो। आप हमारा नाम पूछना चाहते हैं? हाँ जरूर पूछना चाहते हैं। तो नाम मेरा राजू सुनो। राजू नाम है? हाँ मेरा नाम राजू है। और बोलो। और नाम मेरा राजू सुनो, पिता मेरे दीवार। नाम मेरा राजू सुनो, पिता मेरे दीवार सुनो। और बलवंत नगर का रहने वाला है मेरा नाम राजू है और मैं बलवंत नगर का रहने वाला हूँ। राजू, तुम इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हो? और इतने जानवर, इतने डाकू है, तुम्हें कोई डर तो नहीं लगता है? जो कोई मुसीबत का मारा हो सरदार जी, तो उसे डर किस बात की? तो तुम मुसीबत का मारे हो? हाँ सरदार जी, अगर आप हमारी कहानी सुन लेंगे सरदार जी, तो आपके पैरों से जमीन फिसल जाएगी। आपकी कहानी कैसी है? यह ठाकुर भवानी सिंह जरूर पूछना चाहता है। बलवंत नगर में मेरे पिताश्री रहते थे। हाँ। और हमारे कर्मचारी बहुत सारे रहते थे। और एक दिन ऐसा वक्त आया कि ठाकुर बलवंत सिंह और ठाकुर विक्रम सिंह ने हमारे पिता को मार डाला। और क्या आगे? और मैं भटकता भटकता यहाँ आपके शरणों में आया हूँ सरदार जी। कहीं तो साथियों ये झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं सरदार जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सरदार जी। तो तुम्हें नौकरी की तलाश में? हाँ सरदार जी, अगर हमको नौकरी दे दोगे तो भगवान तुमको बंदूक चलाना तो आता होगा। हाँ। क्या हमारे गिरोह में काम करना चाहते हो तुम? हाँ करूंगा सरदार जी। तुम इन गांवों वाले को रक्षा करना पड़ेगा तुमको। ठीक है सरदार जी, हमारी बात को मानना होगा तुमको, जो जो कहूंगा हम। अगर आप जो बात कहेंगे मैं वही काम करूंगा सरदार जी, हरगिज़ दोबारा काम नहीं करूंगा। इस गांव में जितनी बहन बेटियां की शादी हो, कोई पंछी पर नहीं मार सकता है। सरदार जी, जितनी बहन की शादी होगी वो हमारी बहन समान होगी। गरीबों की रक्षा करना पड़ेगा तुमको। गरीब हमारे लिए हमारे देवता है, और जितनी बेटियां की शादी होंगी वो हमारी बेटी समान होंगी सरदार जी। राजू, आज से मैं तुम्हें अपना हक देता हूँ। आज से इस भवानी सिंह के गिरोह में तुम भी काम करोगे हमारे साथ। ठीक है सरदार जी। आज से मैं ये तुम्हारा दोस्त तुम्हें आज अपनी अमानत सौंप रहा है, इसे अपने हिफाजत में रखना। ले राजू। राजू, आज से तुम्हारा नाम अभी तक राजू चलता रहा, आज से ये गांव वाले जान जाएंगे। आज से तुम्हारा नाम डाकू गंगा सिंह रखा। तुम्हें यहाँ के लोग जानेंगे डाकू गंगा सिंह के नाम से। मजाज जसवंत सिंह के तहलका के अपने बाप का बदला चुका के रखना। सरदार जी आप बेफिक्र रहिए, और तुम्हें गोली बारात की जरूरत पड़ेगी तो इन लोगों से बोल देना, फटाफट दे जाएंगे। ठीक है सरदार जी। देखो, ये जो ड्यूटी आज सरदार जी ने आपको दिया, यह मामूली ड्यूटी न समझो। नहीं रामबली, कम से कम नहीं तो 20 फुट ऊंचे से शायद या कुदायु का परी।
मैं सब सह लूंगा। दिन के काम ना है, रात में झाड़ी मकोइया ख्यातन खेतहरी बगिया कांटा खूटी की भगाऊ को परी, गन्नों को घुसे परी। मैं सब सब चीज समझ लो। ठीक है। यह ड्यूटी, हाँ यह ड्यूटी है। काट मार कहू का देख के मुलहिजा न कराओ। अगर पाओ तो हंसुली गोड़हरा उतार लियो, और न उतार पाओ तो गोड़े काट लियो। अरे हम तो चोरी करी नहीं पाए, ज्यादा से ज्यादा रात में जाए थे तो सारे का धान लतिया ले आई थी। गलत काम नहीं करना ना साले, फटाफट तुम भी सुधर जाओगे। नहीं हमका कौन, अरे गाँव वाले की लाठी उठी साले समझो बटूर गए। वही तो बताए थे। अब जैसे दूजने चले गए, कहोगे लाख परी है, बोरिया लेके चले गए लतिया के रात में चले आए, और बहुत मारेंगे गाँव वाले, चोरी का नाम लिया साले। तो फिर क्या करी है? अरे ये क्या करे, हमारे साथ मदद करेंगे बुढ़बा कहीं का। मारो काटो डरायो ना। गंगा सिंह आओ चलते हैं तुम्हारे दुश्मनों की ओर। तुम्हारा जो जो दुश्मन है उससे बदला तुमको लेना पड़ेगा। ठीक है सरदार जी, चलिए चलते हैं। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। हेलो हेलो, बड़ा गड़बड़ सड़बड़ नाम बताए, हमें समझ में नहीं आवा का बोली का ना बोली। ये लड़का के नाना बता रही, तो मतलब मेला मालिक के नाना आही की कैसे आही। 51 रुपए का व्यवहार है। आप बहन जी चली आओ, अपन व्यवहार लिखा जाओ, जैसा हुए 10 रुपया इनाम। देखो आप लोगों के बीच बूंदीगढ़ की लड़ाई आल्हा में सुनिए। बूंदीगढ़ की लड़ाई आल्हा में, और बूंदीगढ़ की लड़ाई आल्हा में सुनिए, आप लोगों के बीच सुना रहे हैं। चालू कर देगी, रुकिए भाई, चालू। ओ भैंस भवानी तुम का सुमिरी, सुमिरी तुम्हें दलित दुर्माए। भैंस भवानी तुम का सुमिरी, सुमिरी तुम्हें दलित दुर्माए। आओ भगता मोर कंठे पर जब बैठ कुलच्छन आए।
विक्रम, हाँ सरकार, क्या कहना? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? कोई प्रकार की नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, नहीं हो। क्योंकि अपना यहाँ दबदबा होना चाहिए। क्यों नहीं? अगर दबदबा नहीं होगा, साले सब शूद्र हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। आवाज उठाते हैं। ये सब नौकर कहाँ चले गए? साले खा खा के सो जाते हैं। क्या लैटरिन उतरने लगी तुम्हारे लोगों की? आ रहा हूँ, बिल्कुल मौके पे आ गया हूँ। थोड़ा लेट हो गए साहब। क्या? अरे जो काम था कर लेते, अकेले करवा लेते। अरे काम तो बताए। साले हरामखोर, तू राम आधार के पिता बन रहा है क्या? नहीं साहब, जब भी आता हूँ बैठक रूम की कुर्सी गायब हो जाती। अरे साहब क्या करी, कुर्सी थी गंदी, कुर्सी गंदी रही, ये लिए धोबियन किया, इनका दई दीना छाटे के भरी। तो नए वाले सोफा निकाल लेता ना गोदाम से। साफ करो, यही मत साफ करो। अरे हेलो, ये बताओ खुशीराम, साफ करो कि साफ करो? नहीं साफ करो साहेब। बोलो। कुर्सी पसीना फेंक दी हिसाब का देख के। ओह, आज ये पहली बार देखें कि कुर्सी देख के ठकुरा का पसीना जिस गली के निकलता है तो कुर्सी है, आदमी पसीना फेंक देता है। या काहे से पोछी से मैं समझ बैठ। अरे ये कुर्सी औलिया का अपाई जान अब देखो कौन तो ना खड़े हैं नंबरदार। अपाई जान रात दरबार के चौकीदार आई। बलमा हो, अरे हो बलमा तोहरी से जी आवत के डरला। मनाओ खुशियाँ। नहीं साहब, उनका आप बुरा न मानो। ये जो भानु प्रताप है ना, भानु कंपनी मालिक जो जमालपुर वाले हैं, हाँ। इनकी नौटंकी में हम कुछ दिन रहे न है। अच्छा, तो वही याद आ गए, नहीं तो गौने बजन नहीं। इसीलिए याद आ गया। देखो हमारी ठकुराइन क्या कर रही है। चलो देखो। तोरी सूरतिया दुख। स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कहो यहाँ आने का मतलब क्या है? मैं आज घर में बैठे बैठे कुछ बातें सोच रही थी। क्या बातें सोच रही थी? आखिर मुझे भी बताओ ना। और अपनी बेटी जो है, अपनी बेटी वो ठीक तो है ना? और अपनी बेटी जो है, अरे हो गई
श्रीमान अन्नू और देव ग्राम लालचपुरवा के रहने वाले हैं साहू, उनकी ओर से पार्टी के कला प्रदर्शन पे खुश होकर के 20 रुपए का इनाम हम और पार्टी शुक्रिया अदा कर रही बाबू साहब। हेलो, ये आ गए हमारे भैया केशव मिस्त्री जो कि इसी गांव निवासी, इनकी तरफ से मेले कमेटी के लिए 50 रुपये व्यवहार है, 10 रुपए पार्टी को इनाम है, पार्टी को धन्यवाद। अच्छा स्वामी जी, ठकुराइन अब आप लोग आपस में बातें करो। जरा ठहरो तो, जरा एक बार अपनी बेटी से तो पूछ लिया जाए कि उसका शादी करने का मन है कि नहीं। अरे क्योंकि जबरन शादी ब्याह करना कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बेटी सन्नू को बुलाकर उससे पूछना चाहता हूँ कि वो शादी करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। अरे स्वामी जी, अरे हसीराम, बोलो बोलो ठकुराइन। अरे आप तो खुद जानते हो बेटी से पूछा नहीं जाता है। अरे हम और आप माँ बाप हैं, ये तुम ठीक कहती हो, तुम्हारा कहने का मतलब भी ठीक है, तुम जाओ, मैं आज ही सन्नू के लिए अच्छा वर देखने के लिए जा निकलूंगा। अरे जब वर ढूंढ लोगे तो हम उसे बाद में बता देंगे। ठीक है, लेकिन बता जरूर देना। अरे स्वामी जी, आप इसकी फिक्र मत करो। ठीक है, तुम हवेली में बेटी को जाकर बताओ। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा गर्म गर्म चाय बनाती हूँ। ठीक है, जाओ आप लोग बैठ करो। हेलो, व्यवहार राइटर ध्यान दे, ये आ गए निखिल इसी गांव निवासी, 101 रुपए मेला कमेटी को व्यवहार है, 10 रुपए पार्टी को इनाम है, पार्टी को धन्यवाद है। विक्रम, आओ चलते हैं। हमारी ठकुराइन ने हमसे कहा है कि अपनी सुता सन्नू सयानी हो गई है और कोई अच्छा सा वर उसके लिए खोज लाइए। बहुत अच्छी बात है, इसमें तुम्हारी क्या राय है? बहुत हमको पसंद की बात है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, यही मेरे दिल में अरमान था कि मेरे भी घर में सहनाई बजे। और चलते हैं प्रताप नगर की ओर और वहां अच्छा खासा कोई लड़का देखकर अपनी बेटी सन्नू की शादी रचा देंगे। आओ हमारे साथ, चलो। देखो ओ लम्बरदार आ रहे। अरे बलवंत सिंह, अरे क्या सोचा है तुमने? हमने सन्नू को बहुत दिनों के बाद से अपनाया है। अरे दुल्हनिया अपनों को बनाया है। और राज्य का मालिक बनूं, जी जी क्या चीज? अरे लम्बरदार, का बात है, किस लिए, क्या कहाँ का प्लान बनाओ? अरे ये हाँ हमने दोस्ती का हाथ किस लिए बढ़ाया? हाँ, किस लिए बढ़ाया? हाँ, अरे दोस्ती का हाथ इसलिए बढ़ाया कि कुछ आपो को फायदा हो। ये नहीं कोई बात। दुनिया फायदा के परेशान है, दुनिया फायदा के लिए परेशान है और तुम आज तैया झुर्रले घूम रहे हो। ठाकुर के साथ रहते रहते इतने दिन से रहे हो लेकिन कुछ आज तक बना ना पाए। कुछ नहीं बना। और हम
आपसे बताए रहन कि हमें गांव में एक आदमी शहर गवा खाली 1 महीना के लिए, तो 1 महीना के लिए शहर गवा, शहर से वापस आवा और धारदार सामान से एक दिन में पूरे गांव के बना दी। क्या बनाया? पूरे गांव के बाहर बना दी। इतने दिन से रात दरबार में रहो, कौनो ना तुम्हार फायदा भा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ, दिल मेरा कह रहा, दिल में ठानी। लेकिन हमका तो अपने आप से जरूरत है। लम्बरदारन की नौकरी जरूर करी थी, लेकिन 20 कदम इनसे दूरों रही थी। चलते चलते एक लाइन बता रहे हैं। क्या बताए? गौना की आरी आरी मारे मुस्कारी, गौना लाई जा बालू माँ, अरे गौना लाई जा बालू माँ, अब ही चढ़ली बा जमानी, गौना लाई जा बालू माँ, अब ही चढ़ली बा जमानी, गौना। लेकिन धोखा तो है। कहाँ से है धोखा? कहाँ से हुई? बाप नहीं पठवे, महतारू नहीं पठवे, वही नौनिया भौजी ना, वही नौनिया भौजी ना, हमका डोलिया पर बिठावे, वही